रन होने लगा तो हम लोगों को आज कॉलेज से निकाला जा रहा है नियमित नियुक्ति निकाल करके। अगर एक बार कहीं भी किसी चीज को हटा दिया जाए तो यूनिटी में आकर के उसके खिलाफ में कुछ कर सकता है सब कोई। हम लोग को एक एक करके निकाला जा रहा है। हम लोग उस समय से कार्यरत हैं जिस समय से कॉलेज का नींव रखा गया था। तो हम रोड पाएगा हम कहाँ जाएंगे। बहुत तो ऐसा है जो अपना लाइफ ही गेस्ट लेक्चर में गुजार दिए। बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं ना कि आप रोजगार दे रहे हैं, किस तरह की रोजगार की आप बात कर रहे हैं। आप सोचिए ना जरा, एक तरफ कॉलेज खोला, किसके भरोसे खोला? हमारे भरोसे खोला। उसमें सब अतिथि व्याख्याता। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ। बिहार में एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी गेस्ट फैकल्टीज कार्यरत थे बड़े बड़े कॉलेजों में, अब उन्हें निकालने का जो निर्णय है वो बिहार सरकार ने कर लिया है। और देखिए, जिसको लेकर अब एक बड़ा युद्ध उन तमाम प्रोफेसरों के द्वारा और गेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा छेड़ी जा रही है राजधानी पटना में। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो तमाम जो अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं, यानी टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर जो भी कॉलेजों में थे, वो अब धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठने की मजबूरी क्या है कि आखिर जो कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाते हैं वो अब इस तरह से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सर, हम लोग बिहार के सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अतिथि। हम लोगों जब कॉलेज में कोई नियमित प्रोफेसर या कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर नहीं था तो हम सभी अतिथि व्याख्याताओं, अनुदेशकों और सहायक प्राध्यापकों ने कॉलेज को स्टार्ट किया। हम लोगों के नाम पे सरकार ने अप्रूवल लिया AICTE से। जब कॉलेज रन होने लगा तो हम लोगों को आज कॉलेज से निकाला जा रहा है नियमित नियुक्ति निकाल करके। न हमको वेटेज दिया गया। हम लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 5-5 साल से काम कर रहे हैं। अब 10 साल से जब हम कॉलेजों में पढ़ा रहे थे तब तक हम ठीक थे। अब हमको कॉलेज से निकाला जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे सर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, बिहार सरकार हम लोगों को अब इस स्थिति में लाकर छोड़ा जा रहा है कि हम लोग रोड पे आ गए। हम लोग बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, 10-10 साल का पढ़ाने का अनुभव है और अभी BPSC के द्वारा नियमित नियुक्ति निकाल करके हम लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। धीरे धीरे क्यों निकाला जा रहा है? एमटेक किया आपने, बीटेक किया, लाखों रुपए खर्च करके आपने पढ़ाई किया और अब ऐसे सरकार धीरे निकालने के लिए सरकार भी डर रही है कि अगर एक बार कहीं भी किसी चीज को हटा दिया जाए तो यूनिटी में आकर के उसके खिलाफ में कुछ कर सकता है सब कोई। हम लोग ऐसे भी बैठने वाले नहीं हैं कि हम लोग हर तरह से संभव प्रयास करेंगे सरकार को भी झुकाने के लिए। हम अपने मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। झुका दीजिएगा? जी बिल्कुल, हम लोग जब तक अपनी मांग पूरी नहीं करवाएंगे तो यहीं रहेंगे। और हमारा काम क्या सर, ऐसे भूखे मर जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? अपने हक के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ना सिखाएं कि भाई हक के लिए लड़ो। हम अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनको क्या पढ़ाएंगे कि वो अपने हक के लिए लड़े। जो डिग्रियां आदमी अपने फाइलों में लेकर अपने घरों में रखता है उसे आपने यहाँ पर लिख दिया है बीटेक और एमटेक। इतना तो हर कोई है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब एमटेक किए हुए हैं। और जब सरकार का वो कॉलेज शुरू हुआ था उस समय हम लोगों ने सरकार को सहयोग दिया। आज सरकार उल्टे हम लोगों को कह रही कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है या फिर जो भी बहाना दे रही। पढ़ाते थे बिल्कुल, 5 साल 10 साल से लोग पढ़ा रहे हैं और अब इतनी उम्र हो गई है कि किसी वैकेंसी में बैठने लायक नहीं है। कब तक आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया? हम लोग को अल्टीमेटम दिया गया है कि जैसे हम लोग को नियुक्ति किया जा रहा है हम लोग को एक एक करके निकाला जा रहा है। हम लोग उस समय से कार्यरत हैं जिस समय से कॉलेज का नींव रखा गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर एक जिला में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक खोलेंगे और उन्होंने अतिथि व्याख्याता और प्रोफेसर लेक्चर को ही रख के उन्होंने स्टार्टिंग किया और अब हम लोग को निकाला जा रहा है। जबकि 28 सीट है, कहीं 14 सीट है, कभी 12 सीट है, उसके बाद भी हम लोग को निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि भाई रोजगार की सरकार आ गई है बिहार। जी नहीं, हम लोग को रोजगार दिया नहीं जा रहा है। हम लोग को समाज क्या बोल रहे हैं? हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। हम लोग 10 साल से अपने कॉलेज में जब नियमित शिक्षक नहीं थे उस समय से भी हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब नियमित कुछ ज्वाइन किए हैं तो अब बोल रहा है कि नहीं हम उतना ही से काम चला लेंगे। अब बताइए, जो हम लोग 10 साल 15 साल जो दे दिया हम इस बिहार सरकार को, तो हम रोड पाएगा हम कहाँ जाएंगे। बहुत तो ऐसा है जो अपना लाइफ ही गेस्ट लेक्चर में गुजार दिए। हमारा लाइफ मान लीजिए 5 साल 10 साल बच, किसी का तो वो भी लाइफ नहीं बचा हुआ है जो अपना जो आगे जाकर के तैयारी कर सकता है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गया है और इस सरकार बेरोजगारी ही बेरोजगारी होता जा रहा है। आप लोगों को हटाकर आखिर सरकार किसको कॉलेजों में रख रही है? किसको रखा जा रहा है? परमानेंट नियुक्तियाँ की जा रही है सर हमारे कॉलेज में। बीपीएससी के थ्रू की जा रही है और यहाँ पे काफ़ी अनुभवी टीचर हैं, व्याख्याता हैं, लेक्चरार हैं, 5-10 साल से उनको हटाया जा रहा है और नए लोग जो जिनके पास कुछ भी अनुभव नहीं है उनको एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जा रहा है। लोगों में है
हम लोगों में तो है सर, हम लोग पढ़ा रहे हैं काफ़ी साल से इस कॉलेज में। बिहार गवर्नमेंट जो बात कर रही है रोजगार देने की, वो किस तरह की रोजगार दे रही है? एक तरह से सोचिए, आप बीपीएससी के थ्रू आप वैकेंसी दे रहे हैं, उतने ही वैकेंसी मतलब जो है गेस्ट अतिथि व्याख्याता और अतिथि सहायक प्राध्यापक को आप निकाल रहे हैं। यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं ना कि आप रोजगार दे रहे हैं। किस तरह की रोजगार की आप बात कर रहे हैं? आप सोचिए ना जरा, एक तरफ बीपीएससी के थ्रू प्रोफेसर और व्याख्याता आ रहे हैं, दूसरी तरफ उतने ही प्रोफेसर और व्याख्याता रोड पे आ रहे हैं, तो रोजगार तो दिए ही नहीं ना आपने। हम लोग उस समय से कार्यरत हैं, 10 साल 12 साल 14 सालों से अतिथि व्याख्याता और अतिथि सहायक प्राध्यापक लोग काम कर रहे हैं। जिस समय एक भी परमानेंट फैकल्टी लोग नहीं थे, उस समय से सारे अतिथि व्याख्याता यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सभी देख रहे हैं कि आपको लगभग 10 वर्ष 5 वर्ष, सोचिए कि उन काम करते करते उनकी आयु की सीमा खत्म हो गई है, कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भरने लायक नहीं रहे हैं। कोई था नहीं तो आप लोगों ने पढ़ाया, अब आप ही लोगों के साथ बीटेक एमटेक का डिग्री आप लोगों के पास है। लोग तब से काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं यहाँ पे काफ़ी साल से, जब तक एआईसीटी का मान्यता कॉलेज को नहीं मिला था तो उन्होंने सपोर्ट किया एआईसीटी मान्यता मिलने के लिए। लेकिन अब जब ज़रूरत है अतिथि व्याख्याता को और सभी को, तो सरकार पीछे अपना कदम हटा रहा है। तक कैसे बैठे रहना? अब जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, हमें चाहिए समायोजन। हम लोग जब सब साथ कर रहे हैं तो समान काम तो समान वेतन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम लोगों आप कितने साल है? हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं जी। यहाँ कितने साल वाले बैठे हुए हैं जो पुराने हैं? 6 साल से हैं हम काम कर रहे हैं, 8 साल से काम कर रहे हैं। जब मिनिमम 5 साल। आप कितने सालों से हैं सर? 3-4 साल से हैं हम। तो ऐसा अन्याय क्यों आप लोगों को यूज एंड थ्रो क्यों किया जा रहा है? सर उसी के लिए हम लोग पूरा इसको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का समायोजन हो जाए, नहीं तो अब हम लोग का शोषण बंद करे, समायोजन दे सर। यहाँ हमारे जो है कौन कर रहा है शोषण? डीएसटी कर रहा है सर। जब नया कॉलेज था तो हम लोग से काम ले लिया गया, बनियागिरी टाइप का बिहेव कर रहे हैं। अब हम लोग को रोड पर ला रहे हैं, ब्रांच बाय ब्रांच बंद कर दिया जा रहा है। जब हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर है, एमटेक है, पीएचडी होल्डर है, तो उन लोग को भी समायोजन की कोशिश करें। हम लोग को भी रोड पर मतलब हम लोग को भी समायोजन दें। तो देखिए ये बिहार के हर क्या कह रहे हैं, अगर एक बेरोजगार हो जाता है तो हम तो साथ में 5 परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये इस पर ध्यान से चलेगा। तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, उस पर तो समायोजन करना चाहिए। नियुक्ति पत्र सरकार एक तरफ बांट रही है और दूसरी तरफ आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो सरकार कब सुनेगी? तो क्लास पे पैसा मिलता था, यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी लिया जाता था। तो वो भी क्लास पे कहाँ मिलता था? 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता था, बोला जाता था क्लास पर आपको रहना है। 1 घंटा क्लास मिलता था, 8 घंटा 10 घंटा क्लास में देना पड़ता था, कॉलेज में रहना पड़ता था। हम सब पढ़ाई कहाँ कर पाए? यही सब बात है। चलिए तो देखिए क्या सर एक्चुअली एक पॉइंट क्या है, 7 निश्चय बिहार सरकार ने एक किया था, जिसमें कि पूरे बिहार के अंदर 32 इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। किसके भरोसे खोला? हमारे भरोसे खोला। उसमें सब अतिथि व्याख्याता, अतिथि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे थे। आज जब तक वो कॉलेज चला, ये 10 साल से हम लोग चला रहे। अब ये जब 10 साल हो गया तो अब क्या बोल रहे हैं कि भैया अब हम परमानेंट वाले को लाएंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के? जी बिल्कुल, यही शब्द यही स्टेटमेंट चल रहा है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि परमानेंट वाले को लेके आ रहे हैं, हम बीपीएससी के थ्रू लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हमारे दम पे उन्होंने एआईसीटी का अप्रूवल लिया, जिसमें कि बताना पड़ता है कि आपके पास कितने फैकल्टी है। वो नंबर ऑफ फैकल्टीज हमारे दम पे लिया गया। सारा मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं, 10 से 5, 9:30 बजे से 5 बजे तक हमसे काम लिया जाता है। एज ए जो कि परमानेंट फैकल्टी जितना काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम किया जाता है, और बार बार शोषण भी किया जाता है कि भाई साहब आप अगर काम नहीं करेंगे तो हम आपको तो कल ही हटा देंगे। इस तरह की स्टेटमेंट के साथ हमें रखा जाता है। और आप, मैं सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज से। आप कहाँ से? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी से। तो यहाँ देखिए बिहार के हर कोने कोने से यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टीज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट में ये कार्यरत थे, काफ़ी लंबे समय से सालों से ये कॉलेजों में पढ़ाते थे, और अब इन्हें ये कहकर निकाला जा रहा है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार देखिए ये बैनर, टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा ये राजधानी पटना के गर्दनी भाग धरना स्थल पर ये अब युद्ध छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है या फिर इनका घर परिवार जो है वो ऐसे ही बिखर जाता है। क्योंकि देखिए हमारी मांगे पूरी करो का ये नारे लगा रहे हैं जोर जोर से, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, अपने पोस्ट का
एक तरफ अपनी डिग्री बता रहे कि मेरे पास ये डिग्री है, बीटेक, एमटेक, बीपीएससी के थ्रू अब इन जो प्रोफेसर्स हैं उनकी नियुक्ति होनी है और अब इन्हें निकाला जा रहा है। और देखिए किस तरह से हाय हाय के नारे सरकार के विरोध में लगा रहे हैं। बहरहाल इस खबर को सताइए। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।